कक्षा 12 के बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1868 में रेटर नामक जंतु वैज्ञानिक ने किया। रेटर वैज्ञानिक ने किया। अर्नेस्ट हेकल के अनुसार द टोटल रिलेशंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। फिर एक बार सुन लें। द टोटल रिलेशंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, अर्थात जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। कृष्णर तथा श्रोइटर नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी को दो भागों में विभाजित किया, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत एक जाति के जीव जंतुओं के विकास क्रम पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, और समपारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान के जीव समूहों के उनके रहन सहन एवं उनके आपसी संबंधों के प्रभाव पर जो अध्ययन होता है वह समपारिस्थितिकी कहलाता है। अगला है आपका पर्यावरण या इन्वायरमेंट। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। अर्थात हमारे आसपास चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है वह पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को कई भागों में विभाजित किया है, जैसे कार्यात्मक पर्यावरण, क्रियात्मक पर्यावरण, और आपका जैसे हैं व्यवहारात्मक वातावरण और भौगोलिक वातावरण। तो कई प्रकार के पर्यावरण होते हैं। अगला है आपका परभक्षण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेटर्स। किन्हीं दो जीव जातियों के बीच या दो जीव जातियों के बीच होने वाली एक ऐसी अस्थायी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जाति का जीव दूसरे जाति के जीव को मारकर खा जाता है। अर्थात वह जीव जो दूसरे जीव को मारकर खा जाता है वह परभक्षी या परभक्षण कहलाता है, और जो जीव दूसरे का भोजन बनता है वह भक्ष्य कहलाता है। परभक्षण को दूसरे भाषा में कह सकते हैं, जैसे शिकारी एवं शिकार के बीच के संबंध को ही परभक्षण कहते हैं। परभक्षण को दो भागों में विभाजित किया गया है, शाकाहारी और मांसाहारी। वे समस्त जीव जंतु जो पौधों एवं पौधों के कुछ भागों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं, और किंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पौधों के सभी भागों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। मांसाहारी वे होते हैं वे जीव जंतु जो दूसरे जीव के मांस को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वे मांसाहारी जीव कहलाते हैं।
मांसाहारी जीव सूक्ष्म जीवी से लेकर विशालकाय जंतु तक होते हैं।